हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप। दिस इज विशाल शर्मा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कास्टिंग के बारे में, ठीक है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंस भी पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ द पैटर्न। टुडेज लेक्चर नंबर 4। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ द पैटर्न। पैटर्न के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो अगर मैं आपसे रिकॉल करने के लिए पूछूं, What do you mean by pattern? Pattern मतलब क्या होता है? Sir, it is just a copy of the object which you are going to produce with the help of the casting. But this copy is not as exactly same as the object to be produced. इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ पैटर्न में मॉडिफिकेशंस होता है and these modification are in the form of, बताइए जल्दी से, allowances। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की अलाउंसेस आपको याद रखनी है, कैसे प्रोवाइड की जाती है, व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द अलाउंसेस। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूं विच इज रिलेटेड टू द मटेरियल साइंस, बट यू हैव टू लर्न दैट कि जो आपका ग्रे कास्ट आयरन होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रे कास्ट आयरन। मेरे मन में ये क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन का मैंने आपको बताया था कि ये एक्सपेंड होता है ड्यूरिंग द लिक्विड एंड द सॉलिडिफिकेशन स्टेट एंड इट में कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द व्हाट, सॉलिड स्टेट। सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम यहां पर पैटर्न मेकिंग अलाउंस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए, ग्रे कास्ट आयरन का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज योर बेसिकली HCP स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। नाउ लेट्स कम टू अवर टॉपिक दैट इज योर टाइप्स ऑफ पैटर्न। पैटर्न के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला पैटर्न का टाइप होता है आपके, सबसे पहले पैटर्न की अगर हम बात करें, सबसे पहला पैटर्न होता है आपका सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न। नाम से ही पता चल जाएगा ये कैसा है, सॉलिड है, सिंगल पीस में बना है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स में नहीं बना है, एक ही पैटर्न है, एक ही पैटर्न है, उसको हमने नंबर ऑफ पार्ट्स में नहीं बनाया है, सॉलिड है बिल्कुल। जो सेकंड होता है वो होता है आपके स्प्लिट पीस पैटर्न। सेकंड पैटर्न आपको कौन सा पढ़ना है, स्प्लिट पीस पैटर्न पढ़ना है। स्प्लिट मतलब तोड़ देना, दो अलग अलग भागों में। नाम ही आता है, नाम से निकालना है। जैसा कि मैं आपको पढ़ाता हूं, आपको समझ आ रहा होगा कि हर चीज हमें नाम से निकालनी है। स्प्लिट पीस मतलब एक पैटर्न था, उसको हमने 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, जितने पार्ट्स में आप डिवाइड करना चाहते हो, स्प्लिट करना चाहते हो, विद अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप उसको स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा आपके स्प्लिट पीस पैटर्न। थर्ड टाइप होगा आपके लूज पीस पैटर्न। थर्ड क्या होगा आपके, लूज पीस पैटर्न। लूज पीस का मतलब क्या होगा, कोई पीस होगा वो लूज होगा, अटैच नहीं होगा डायरेक्टली, इट विल बी इन द लूज फॉर्म, जुड़ा हुआ नहीं होगा, उससे अलग होगा। ठीक है, स्प्लिट पीस में हम क्या करेंगे, स्प्लिट पीस में हम क्या करेंगे, कोप और ड्रैग बॉक्स का यूज करेंगे। लूज पीस पैटर्न में ऐसा नहीं है कि हम कोप और ड्रैग बॉक्स का यूज करें। इसमें क्या होगा, पैटर्न तो एक ही होगा लेकिन उसके कुछ पार्ट्स उससे स्प्लिट कर दिए जाएंगे जो कि बाद में हम जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बाद में हम उसके साथ जोड़ेंगे नहीं, सिंपली हम उसको यूज कर लेंगे। जब हम इसको पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि लूज पीस पैटर्न का यूज कैसे किया जाता है। नेक्स्ट टाइप का होता है आपके गेटेड पैटर्न। कौन सा होता है, गेटेड पैटर्न। गेट मतलब क्या होता है गेट मतलब क्या होता है, गेट मतलब होता है दरवाजा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी का दरवाजा, गेट। तो गेटेड पैटर्न मतलब पैटर्न में ही गेट बने होंगे। और ये गेट क्यों बने होते हैं, घर में गेट किस लिए बने होते हैं, ताकि कोई अंदर आ जाए। तो पैटर्न पर ही अगर हम गेट बना देंगे तो कैविटी में लिक्विड मेटल फिल करने के लिए, क्या करने के लिए, लिक्विड मेटल फिल करने के लिए अलग से गेट बनाने की जरूरत नहीं है। अरे कैविटी में लिक्विड मेटल फिल करोगे ना, तो लिक्विड मेटल ऐसा थोड़ी ना है कि कैविटी बना ली, डायरेक्ट ऊपर से उड़ेल रहे हो, डायरेक्ट ऊपर से उसमें फिल कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। कुछ गेटिंग एलिमेंट्स बनाए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट गेटिंग एलिमेंट्स आपका लिक्विड मेटल कैविटी के अंदर फ्लो होता है। फिर अब हमें पता कैसे चले कि कैविटी फिल हो चुकी है, तो उसके लिए भी एक गेटिंग एलिमेंट होता है जिसे हम कहते हैं राइजर। ये क्या इंश्योर करता है कि आपकी कैविटी में लिक्विड मेटल फिल हो चुका है।
इसी के साथ साथ राइजर का एक और काम क्या होता है बताइए? राइजर का काम होता है इन ऑर्डर टू कंपनसेट द श्रिंकेज अलाउंस, कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। ठीक है, श्रिंकेज को ये क्या करता है? कंपनसेट करता है। तो गेटेड पैटर्न, पैटर्न में ही क्या बने होंगे? गेट बने होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैटर्न, दैट इज योर 5th नंबर, फॉलो बोर्ड। फॉलो बोर्ड चलो लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे मैच प्लेट पैटर्न। क्या पढ़ेंगे? मैच प्लेट पैटर्न। ठीक है, मैच प्लेट मतलब एक प्लेट होगी, एक प्लेट होगी जिसके अलोंग हम क्या करेंगे? गेटिंग एलिमेंट्स भी प्रोवाइड करेंगे और उसके ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे? कोप एंड ड्रैग बॉक्स लगा देंगे। ठीक है, मैच प्लेट मतलब ऐसी प्लेट जिस पर आपका कोप और ड्रैग बॉक्स क्या हो रहा हो? मैच हो रहा हो। लेकिन मैच प्लेट की खास बात यह है कि इसमें हम क्या करते हैं? गेटिंग एलिमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। नाउ कम टू द 6th पैटर्न, दैट इज योर स्वीप पैटर्न। दैट इज योर स्वीप पैटर्न। स्वीप मतलब क्या होता है? साफ करना। स्वीप मतलब क्या होता है? साफ करना। तो इसमें हम 2D पैटर्न की हेल्प से, ध्यान रखिएगा, 2D पैटर्न की हेल्प से 3D ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? देखेंगे इसमें आपको क्या याद रखना है? 2D पैटर्न की हेल्प से हम 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वैसे कास्टिंग में सभी ऑब्जेक्ट 3D ही होते हैं, पैटर्न भी 3D होते हैं, एक्सेप्ट स्वीप पैटर्न। स्वीप पैटर्न में पैटर्न 2D होता है इन द फॉर्म ऑफ द लैमिना, प्लेट के फॉर्म में होता है। कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द पैटर्न, दैट इज योर फॉलो बोर्ड पैटर्न। दैट इज योर फॉलो बोर्ड पैटर्न। तो इतने पैटर्न आपको याद रखने हैं। याद कैसे रखेंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बार बार इन पैटर्न्स को रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। जब आप यहां पर उस चीज का डायग्राम देख लेंगे तो हमेशा के लिए वो चीज आपको याद हो जाएगा। अमंग ऑल द पैटर्न्स, एग्जाम्स में जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जा सकते हैं, हालांकि है सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो मोस्टली आपको याद रखने हैं वो है आपके स्वीप पैटर्न एंड फॉलो बोर्ड पैटर्न। स्वीप पैटर्न और फॉलो बोर्ड पैटर्न को आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब हम क्या करते हैं? इसको 1 by 1 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उठाएंगे अपना सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न। सबसे पहले मैं ये पैटर्न उठाने वाला हूं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको स्प्लिट पीस बताऊंगा, उसके बाद लूज पीस एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहले हम आते हैं किस पर? सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न पर। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ द पैटर्न, सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न। मतलब ये पैटर्न सिंगल पीस में होगा। इस पैटर्न की खास बात क्या है? इस पैटर्न की खास बात यह है कि इसका हम यूज करते हैं फॉर ओनली सिंपल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी शेप बिल्कुल सिंपल हो। मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? इसका एप्लीकेशन लिख रहा हूं। इट इज यूज्ड फॉर सिंपल शेप ऑब्जेक्ट्स whose one surface is flat। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी एक सरफेस फ्लैट नहीं है, उसके लिए आप यह पैटर्न यूज में नहीं ले सकते हो। तो इमेजिन कीजिए कोई भी एक ऐसा सिंपल सा ऑब्जेक्ट जिसकी एक सरफेस फ्लैट हो। जल्दी से इमेजिन कीजिए। तो हम दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स को इमेजिन कर सकते हैं। कौन कौन सा? आप क्यूब या फिर क्यूबॉइड को इमेजिन कर सकते हो। क्यूब या फिर क्यूबॉइड को एज्यूम कर सकते हो कि ये एक सिंपल शेप है जिसकी 6 फ्लैट सरफेस है। मतलब हमारी ये रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही है। हमने डिस्टोर्शन अलाउंस में एक हमने ऑब्जेक्ट देखा था जिसकी सरफेस कैसी थी? फ्लैट। क्या है वो? देखिए, यह है आपका वो ऑब्जेक्ट जिसकी एक सरफेस थी फ्लैट। ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट जिसकी एक सरफेस क्या थी? फ्लैट थी। इससे कैविटी बनाना मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में, याद करो, फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि इससे हम कैविटी कैसे बनाते हैं। अब हम कैविटी बनाने की कोशिश करते हैं इसकी। ये आपका बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्ट है जिसकी एक सरफेस क्या है? फ्लैट है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? देखिए, जब हमें इसकी कैविटी बनानी होगी तो हमें लेना होगा एक मोल्ड बॉक्स।
क्या लेना होगा, मोल्ड बॉक्स लेना होगा। मोल्ड बॉक्स में इस पैटर्न को रखना होगा। मोल्ड बॉक्स में हमने इस पैटर्न को रख दिया है। सो दिस इज योर पैटर्न। ये आपका क्या है, पैटर्न है। दिस इज योर पैटर्न। ओरिएंटेशन ध्यान रखना है, इसका ओरिएंटेशन ऐसा नहीं है इसको आप 180 डिग्री करके लगा रहे हो, नहीं, फ्लैट सरफेस यहां नीचे रहेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसमें मोल्डिंग सैंड या फिर बेकिंग सैंड को फिल करेंगे। तो कीजिए फिल। सो दिस इज योर मोल्डिंग सैंड। ये आपकी क्या है, मोल्डिंग सैंड है। तो ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है। व्हाट डू यू मीन बाय मोल्डिंग सैंड, व्हाट डू यू मीन बाय मोल्ड बॉक्स, व्हाट डू यू मीन बाय मोल्ड एंड व्हाट डू यू मीन बाय पैटर्न, कास्टिंग क्या होता है। तो दिस इज योर मोल्डिंग सैंड एंड दिस ब्लू वन इज योर पैटर्न। ब्लू वन क्या है, आपका पैटर्न है। सेम, अब हम क्या करेंगे, इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे। बिल्कुल कर दीजिए। सो दिस विल बी रोटेटेड बाय 180 डिग्री। आफ्टर रोटेटिंग 180 डिग्री, ये जो आपका पैटर्न है ऊपर की साइड आ जाएगा, टॉप, ऐसे ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये कैसे नजर आएगा, इट विल बी शोन लाइक दैट, कि आपका पैटर्न आ जाएगा ऊपर की तरफ। सो दिस विल बी योर पैटर्न, दिस विल बी योर पैटर्न, ब्लू कलर। और इसके चारों तरफ क्या होगी, मोल्डिंग सैंड। सो दिस इज योर मोल्डिंग सैंड। अब आपको समझ आ चुका होगा कि हमने फ्लैट सरफेस को नीचे क्यों रखा था, क्योंकि अब हम इसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि अब हम इसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो जब हम इसको रिमूव करेंगे तो यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगी, कैविटी। क्या फॉर्म हो जाएगी, कैविटी। तो देखिए कैविटी कैसे नजर आएगी, कुछ इस तरीके से आपको कैविटी नजर आएगी। और इस कैविटी में हम क्या करेंगे, जल्दी से बता दीजिए, इस कैविटी में हम क्या करेंगे, लिक्विड मेटल को फिल कर देंगे। सो दिस विल बी द कैविटी एंड वी विल फिल द लिक्विड मेटल इन दिस। सो दिस इज द लिक्विड मेटल, दिस इज द लिक्विड मेटल। सो दिस विल बी योर कास्टिंग। फिर हम कास्टिंग को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। बाहर ना निकाल सको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये साइड वाले मोल्ड बॉक्स आप साइड कर देंगे, इधर वाले। उसके बाद ये जो मोल्डिंग सैंड है इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेट करेंगे तो ये मिट्टी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। सो दिस इज द सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न। इसका यूज वहीं किया जाता है जहां पर ऑब्जेक्ट की शेप कैसी हो, सिंपल हो, एंड एटलीस्ट वन ऑफ द सरफेस शुड बी फ्लैट, फ्लैट सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, और ओरिएंटेशन का भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। क्वेश्चन सिर्फ यहीं से पूछा जाएगा कि सिंपल शेप ऑब्जेक्ट्स के लिए कौन सा पैटर्न हम यूज में लेते हैं, सिंगल पीस और सॉलिड पैटर्न। और उसकी एक सरफेस कैसी होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए। सो दिस इज योर सिंगल और सॉलिड पैटर्न। ठीक है, सिंगल पीस और सॉलिड पैटर्न। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द पैटर्न। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका स्प्लिट पीस पैटर्न। अब अगर सिंगल पीस आपका सिंपल के लिए है तो स्प्लिट पीस किसके लिए होगा, कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पैटर्न की। आपका जो नेक्स्ट टाइप का पैटर्न है दैट इज योर स्प्लिट पीस पैटर्न, दैट इज योर स्प्लिट पीस पैटर्न। मतलब हम इसमें पैटर्न को क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। पैटर्न को क्या करेंगे, स्प्लिट। तो देखिए इसकी एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और वी कैन से ऑब्जेक्ट्स आर हैविंग कॉम्प्लेक्स शेप, वी विल यूज स्प्लिट पीस पैटर्न। इन दिस पैटर्न, इस पैटर्न में हम क्या करते हैं, इन दिस पैटर्न okay, we will split the pattern into
नंबर ऑफ स्प्लिट पीसेस, ओके, नंबर ऑफ स्प्लिट पीसेस मतलब दो या दो से ज्यादा। एग्जाम्पल तो हम दो का लेंगे, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ स्प्लिट पीसेस अलोंग द पार्टिंग लाइन। यहां पे देखिए कुछ न्यू टर्म्स आ रही है, अलोंग द पार्टिंग लाइन, स्प्लिट पीसेस ऑफ पैटर्न, split pieces of pattern will be removed from cope and drag box separately। अब देखिए यहां क्या क्या नई टर्म्स आई है। पहली नई टर्म्स आई है कि पार्टिंग लाइन क्या होता है, पार्टिंग लाइन क्या होता है, उसके बाद कोप बॉक्स और ड्रैग बॉक्स क्या होता है। मोल्डिंग बॉक्स का जो ऊपर वाला बॉक्स होता है, मोल्डिंग बॉक्स अगर दो बॉक्स, मोल्डिंग बॉक्स को भी अगर हमने स्प्लिट कर रखा है, अगर जो उसका ऊपर वाला बॉक्स होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अगर उसका कोई नीचे वाला बॉक्स होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसका हमने नाम रख दिया। तो मोल्डिंग बॉक्स का जो ऊपर वाला बॉक्स होता है उसे हम कहते हैं कोप बॉक्स, नीचे वाले बॉक्स को हम क्या कहते हैं, ड्रैग बॉक्स। से फॉर एग्जांपल आपका कोई ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल, आपका कोई ऑब्जेक्ट कैसा है, स्फेरिकल, सो दिस इज योर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। अब मैं आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आप इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की कास्टिंग करना चाहते हो, अगर आपने इसको सिंगल पीस में बनाया, तो क्या आप इसे रिमूव कर सकते हो पैटर्न को? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, अगर हमने इसे सिंगल पीस में बनाया, सो दिस विल बी योर मोल्ड बॉक्स, दिस विल बी योर पैटर्न, और इसके चारों तरफ क्या होगी, मोल्डिंग सैंड, सो दिस विल बी द मोल्डिंग सैंड। होगी कि नहीं होगी? तो जब आप इस पैटर्न को रिमूव करोगे, दिस विल बी द पैटर्न, जब आप इस पैटर्न को रिमूव करोगे तो क्या होगा, यहां से और यहां से ये वाली जो मोल्डिंग सैंड होगी ये भी रिमूव हो जाएगी। होगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। और आपको किस शेप की कैविटी मिलेगी? आपको देखिए इस शेप की कैविटी मिलेगी। किस शेप की? यू शेप की कैविटी मिलेगी। पैटर्न आपका कुछ ऐसा था, ऊपर वाली सैंड को बाहर ले गया, तो हमारा काम नहीं बना। तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स शेप के ऑब्जेक्ट्स को नंबर ऑफ स्प्लिट पीसेस में क्या करेंगे, तोड़ देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमने इस पैटर्न को क्या किया है, डिवाइड कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। तो हमने क्या किया, इसको इस एक्सिस के अबाउट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो ये पैटर्न कैसा बन गया, लाइक दैट। नीचे वाला पैटर्न कैसे बन गया, लाइक दैट। सो दीज आर द स्प्लिट पीसेस ऑफ द पैटर्न। और ये हमने स्प्लिटिंग कहां से की है, इस एक्सिस के अबाउट की है, ठीक है, बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। हाफ पार्ट ऊपर, हाफ पार्ट नीचे। अब मैं क्या करता हूं, इसका कोई भी एक पीस ले लीजिए। से फॉर एग्जांपल आपने ये पीस लिया। इस पीस को लेने के बाद आप क्या करेंगे, इस पीस को लेने के बाद जो हमने सिंगल पीस में किया था वही काम करना है। हम क्या करेंगे, यहां पर पैटर्न को रखेंगे। सो दिस विल बी द पैटर्न, और पैटर्न के रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर मोल्डिंग सैंड डालेंगे। सो दिस विल बी द मोल्डिंग सैंड। हैव ए पेशेंस, क्योंकि इस चीज को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आपने इस चीज को एक बार समझ लिया तो आपको रिवाइज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, इसको 180 डिग्री रोटेट करते हैं। सो वी विल रोटेट इट बाय 180 डिग्री। आफ्टर रोटेटिंग 180 डिग्री, तो ये जो आपका पार्ट है कहां जाएगा, ऊपर। तो जब ये वाला पार्ट आपका ऊपर आ जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं। सो दिस विल बी योर पैटर्न। ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, आ जाएगा। और ये क्या होगी, आपकी मोल्डिंग सैंड। अब क्या होगा, इस पैटर्न को हम रिमूव कर देंगे और आपको क्या मिलेगी, कैविटी। तो जब हम इस पैटर्न को रिमूव करेंगे
यहां पर बता रहा हूं मैं आपको मिलेगी कैविटी। तो कैविटी कैसी होगी? हेमिस्फेरिकल फॉर्म में। सो दिस विल बी इन द हेमिस्फेरिकल फॉर्म कैविटी। सो दिस विल बी द कैविटी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द स्प्लिट पीस ऑफ द पैटर्न। सो यहां पर इसके चारों ओर क्या होगा? मोल्डिंग सैंड। अब क्या होगा? ऐसी ही कैविटी हम एक और बनाएंगे, 2 कैविटी बनानी पड़ेगी, ठीक है, एक तो लोअर हेमिस्फेयर के लिए और एक अपर हेमिस्फेयर के लिए। तो जब हम ऐसी 2 कैविटी बना देंगे तो से फॉर एग्जांपल आपके इस बॉक्स को मैं नाम दे देता हूं ड्रैग बॉक्स। क्या नाम दे दिया मैंने? ड्रैग बॉक्स नाम दे दिया। ऐसा ही एक बॉक्स और बनाऊंगा, उसे मैं नाम दूंगा कोप बॉक्स। क्या नाम दूंगा उसे मैं? कोप बॉक्स नाम दूंगा। सो यहां भी आपकी ऐसे कैविटी बन जाएगी। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? कोप बॉक्स। क्लियर है? एक है आपका ड्रैग बॉक्स, एक है आपका कोप बॉक्स। अब इस कोप बॉक्स को मैं 180 डिग्री रोटेट करके, इस कोप बॉक्स को मैं 180 डिग्री रोटेट करके ड्रैग बॉक्स के ऊपर रख दूंगा। तो देखिए जब मैं इसको ऐसे रखूंगा तो आपको कैसे नजर आएगा? इट विल बी लाइक दैट। एक है आपका कोप बॉक्स, एक है आपका ड्रैग बॉक्स, ठीक है, ऐसे। इसको 180 डिग्री रोटेट करके हम इस पर रख देंगे तो यहां पर मोल्डिंग सैंड है, यहां पर मोल्डिंग सैंड है। सो दिस इज द मोल्डिंग सैंड, दिस इज द मोल्डिंग सैंड, ठीक है। ऊपर वाला बॉक्स क्या है? कोप बॉक्स, COP, कोप बॉक्स। नीचे वाला क्या है? ड्रैग बॉक्स। और ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? पार्टिंग लाइन। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? पार्टिंग लाइन कहते हैं। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो? कॉम्प्लेक्स शेप के ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। जब भी आपका कॉम्प्लेक्स शेप का ऑब्जेक्ट होगा, आपको पैटर्न को नंबर ऑफ पीसेस में क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट करना पड़ेगा। क्या कोई और शेप का भी ऑब्जेक्ट हम इसे बना सकते हैं स्फेरिकल को छोड़कर? जल्दी से बताइए। हाँ बना सकते हैं। आप किसी और शेप का भी बना सकते हो जिसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटी नजर आ रही हो। और वो शेप क्या होगी? देखिए वो शेप क्या होगी, अब मैं आपको बताता हूं, तो ध्यान रखिए। कोई और शेप ले लीजिए, दिस शेप लाइक दैट, ठीक है। अब इसमें आप नंबर ऑफ पीसेस को कैसे स्प्लिट करोगे? इसमें स्प्लिटिंग कैसे करोगे? तो हम इस लाइन के अलोंग स्प्लिटिंग करेंगे। ऊपर वाला पार्ट अलग, नीचे वाला पार्ट अलग। सो दिस विल बी द टॉप पार्ट ऑफ द पैटर्न एंड दिस विल बी द बॉटम पार्ट ऑफ द पैटर्न। उसके बाद हम इनमें से किसी एक की हेल्प से कैविटी बनाएंगे, 2 कैविटी बनाएंगे, 2 अलग अलग मोल्ड बॉक्स में, एक कोप बॉक्स में, दूसरा ड्रैग बॉक्स में। कैविटी बनाने के बाद हम क्या करेंगे बताइए जल्दी से? कैविटी बनाने के बाद हम क्या करेंगे? कैविटी बनाने के बाद हम कोप बॉक्स और ड्रैग बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। क्या कर देंगे? एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स पैटर्न, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पैटर्न इन द सेंस, या कब पैटर्न अगर हम सिंपल सीधा यूज करेंगे तो इसके ऊपर जो मोल्डिंग सैंड होगी वो डायरेक्टली बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए हमने इसको क्या किया है? नंबर ऑफ पीसेस में स्प्लिट किया है। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है कि हम इसे 2 अलग अलग कैविटी बनाएं, एक ही बार में कैविटी नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल, एक ही बार में आप कैविटी बना सकते हो। एक ही बार में कैविटी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां समझाता हूं मैं। एक ही बार में कैविटी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले लेना पड़ेगा आपको ड्रैग बॉक्स। क्या लेना पड़ेगा? ड्रैग बॉक्स। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे रख के पहली कैविटी बनानी पड़ेगी। तो जब आप कैविटी बनाओगे और उसको 180 डिग्री रोटेट करोगे
तो आपकी जो कैविटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, सो दिस विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और यहां पर आपका क्या होगा, एक पैटर्न होगा, सो दिस विल बी द पैटर्न, स्प्लिट पैटर्न। अब हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर डायरेक्ट हम दूसरा पैटर्न भी रख सकते हैं जो कि स्प्लिट हो चुका था, और विद द हेल्प ऑफ डोवेल पिंस हम क्या करेंगे, एक दूसरे से इसको जोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रैग बॉक्स को ऐसे ही रहने देंगे और उसके ऊपर हम रखेंगे कोप बॉक्स। सो दिस इज योर ड्रैग, जिसमें मोल्डिंग सैंड ऑलरेडी फिल है यहां पर। अब इसके ऊपर हम मोल्डिंग सैंड फिल कर देंगे। कर दिया। रैमिंग करेंगे। रैमिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, कोप बॉक्स और ड्रैग बॉक्स को अलोंग द पार्टिंग लाइन जो कि एक दूसरे से जुड़े थे उनको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो स्प्लिट पीसेस हैं कोप बॉक्स और ड्रैग बॉक्स से सेपरेटली बाहर निकाल लेंगे। तो दिस मेथड इज जनरली यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो स्प्लिट पीसेस हैं इसको कोप बॉक्स और ड्रैग बॉक्स से सेपरेटली क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो आई होप यहां पर आपको स्प्लिट पीस पैटर्न समझ आ चुका होगा। इसका यूज किया जाता है फॉर द कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन this pattern will be split into number of pieces and this number of pieces will be split along the parting line, and this split pieces will be separately removed from the cope box and the drag box respectively. So come to the next type of the pattern, that is your loose piece pattern। कि आपका पैटर्न लूज पीसेस में हो तो उसको यूज कैसे करते हैं और उसका यूज कहां करते हैं। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट उसमें कुछ प्रोजेक्शन हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट हो और उसमें कोई प्रोजेक्शन हो तो उसके लिए हम यूज में लेते हैं, उसके लिए हम क्या यूज में लेते हैं, लूज पीस पैटर्न। तो देखिए अब हम बात करते हैं लूज पीस पैटर्न की। सो दिस विल बी योर थर्ड काइंड ऑफ द पैटर्न, लूज पीस पैटर्न। जो मैंने आपको बताया है उतना ही आपको याद रखना है। यहां जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं ये आपके समझने के लिए कि इन पैटर्न्स को यूज में कैसे लिया जाता है, इनको कैसे स्प्लिट किया जाता है, कैसे रिमूव किया जाता है। सो लूज पीस पैटर्न का कहां यूज होता है, इसका यूज वहां होता है जहां पर आपके ऑब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ प्रोजेक्शंस हो, फॉर एग्जांपल अंडरकट्स हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस प्रोजेक्शन को इंडिविजुअली लूज पीस की फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं। कैसे, देखिए अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से हो, सो आपका ये कोई ऑब्जेक्ट है, सो दिस ऑब्जेक्ट यू वांट टू बी प्रोड्यूस्ड। ये ऑब्जेक्ट आपका कुछ इस तरीके का है, ठीक है, इसमें अंडरकट्स हैं। क्या है, अंडरकट्स। सो दीज आर द अंडरकट्स। क्लियर है। इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगी, जब आप इस पैटर्न को रिमूव करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां वाली मोल्डिंग सैंड बाहर निकल जाएगी, यहां वाली मोल्डिंग सैंड क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जिसमें कुछ ना कुछ अंडरकट्स हो, क्या हो, अंडरकट्स। अंडरकट्स वाले ऑब्जेक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम लूज पीस पैटर्न का यूज करेंगे। प्रोजेक्शंस होते हैं ये, और इन प्रोजेक्शंस को कहा जाता है अंडरकट्स। क्या कहा जाता है, अंडरकट्स कहा जाता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। इस वाले पार्ट को हम अलग बनाएंगे, बाहर वाला जो पार्ट है। सो दिस विल बी द मेन पैटर्न, दिस विल बी द मेन पैटर्न। हाँ, ये आपका क्या है, मेन पैटर्न है ए। और इसमें हम बनाएंगे दो लूज पीसेस। सो दिस विल बी टू लूज पीसेस बी, दीज आर द लूज पीसेस। और ये लूज पीसेस किस डायमेंशंस के होंगे, जल्दी से बताइए। ये लूज पीसेस आपके डायमेंशंस के होंगे, प्रोजेक्शंस के। इसका यूज कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ये आपका क्या हो जाएगा, मोल्ड बॉक्स।
इसमें आप पहले मेन पैटर्न को रखेंगे, किसको रखेंगे? मेन पैटर्न को। तो आपने यहां पर रखा है मेन पैटर्न, सो दिस विल बी द मेन पैटर्न, ठीक है। और इसके अंदर आप मोल्डिंग सैंड को फिल करना स्टार्ट करोगे। आपने मोल्डिंग सैंड फिल किया, देखिए, सो दिस विल बी मोल्डिंग सैंड। ये आपकी मोल्डिंग सैंड आप फिल कर रहे हो। साइड में आप फिल कर सकते हो, ऊपर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने मोल्डिंग सैंड फिल कर दी, यहां पर आपने मोल्डिंग सैंड फिल कर दी। ये आपकी क्या है? मोल्डिंग सैंड। उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, इस हाइट तक, ये जो हाइट है दिस एज, इस हाइट तक आप क्या करोगे? मोल्डिंग सैंड को फिल करोगे। तो ये लो, हमने मोल्डिंग सैंड को फिल कर दिया इस हाइट तक। इस हाइट तक फिल करने के बाद आप क्या करोगे? लूज पीसेस को रखोगे। कैसे रखेंगे? देखिए, दीज आर द लूज पीसेस, दीज आर द लूज पीसेस। रख दिया। लूज पीसेस रखने के बाद अब आप इसको फुल कर दोगे विद द हेल्प ऑफ मोल्डिंग सैंड। अब इसमें टोटली आप मोल्डिंग सैंड को फिल कर दोगे। कर दिया। अब इसको आप क्या करोगे? कंप्रेस, रैमिंग करोगे। रैमिंग करने के बाद आप क्या करोगे? इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे। आफ्टर रोटेटिंग 180 डिग्री व्हाट विल हैपन? देखिए क्या होगा, आपका मोल्ड बॉक्स आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये जो मेन पैटर्न है ये ऊपर आ चुका होगा, तो ये रहा आपका मेन पैटर्न। दिस विल बी योर मेन पैटर्न। ठीक है, बिल्कुल ये आपका क्या है? मेन पैटर्न है। तो मेन पैटर्न के चारों ओर क्या होगी? यहां पर मोल्डिंग सैंड, और मोल्डिंग सैंड के साथ साथ मेन पैटर्न से लगे हुए होंगे आपके लूज पीसेस। सो दिस विल बी द लूज पीसेस। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या होगी? मोल्डिंग सैंड। दिस विल बी द मोल्डिंग सैंड। ये है आपकी मोल्डिंग सैंड। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होगी? आपकी मोल्डिंग सैंड। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या मैंने इन लूज पीसेस को विद द हेल्प ऑफ फेविकोल या फेविक्विक इसे चिपकाया था? नहीं, मैंने इसको इसे चिपकाया नहीं था, बट इसको प्लेस किया था, इसको ठीक जगह रख दिया था, पोजीशन कर दिया था। अब मैं क्या करूंगा? इस मेन पैटर्न को बाहर निकालूंगा। तो जब मैं इस मेन पैटर्न को बाहर निकालूंगा तो यहां पर कैविटी बन जाएंगी। अब कैविटी बनने के बाद क्या होगा? इन लूज पीसेस को जो कैविटी बनी है विद द हेल्प ऑफ द मेन पैटर्न, वहां से मैं क्या करूंगा? बाहर निकाल दूंगा। तो जब मैं उसको वहां से बाहर निकालूंगा तो यहां पर भी कैविटी क्या हो जाएगी? फॉर्म। यहां पर भी कैविटी क्या हो जाएगी? फॉर्म। लूज पीसेस ध्यान से देखिए, इसको मैं इधर खिसकाऊंगा, बाहर निकालूंगा, उसको मैं उधर खिसकाऊंगा, बाहर निकालूंगा, तो यहां भी क्या बन जाएगी? कैविटी। सो दिस विल बी द कैविटी। अब हम इसमें क्या करेंगे? लिक्विड मेटल फिल करेंगे। तो हमने लिक्विड मेटल फिल कर दिया। ये लीजिए आपका लिक्विड मेटल, और वो सॉलिडिफाई हो चुका है। ये हमने लिक्विड मेटल फिल किया था, अब ये क्या हो चुका है? सॉलिडिफाई हो चुका है। तब आपका प्रोडक्ट जैसा आप चाहते थे वैसा क्या हो चुका है? बन चुका है। तो लूज पीस का यूज हम इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, इसका यूज हम कहां करते हैं? इसका यूज हम वहां करते हैं जहां ऑब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ प्रोजेक्शंस हो। क्या हो? प्रोजेक्शंस हो। और वो प्रोजेक्शंस किस फॉर्म में हो सकते हैं? अंडरकट के फॉर्म में हो सकते हैं। जरूरी नहीं है अंदर ही प्रोजेक्शन हो, बाहर भी प्रोजेक्शन हो सकते हैं। So this is all about your loose piece pattern. Now come to the next type of the pattern, that is your gated pattern. कि gated pattern क्या होता है, इसका यूज हम कैसे करते हैं? ठीक है, तो इसमें नाम में ही आ रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गेटिंग एलिमेंट्स बने होंगे। क्या बने होंगे? गेटिंग एलिमेंट्स। तो अब देखिए, अब मैं आपको जैसे बार बार कह रहा था कि हम लिक्विड मेटल फिल करेंगे, लिक्विड मेटल फिल करेंगे, लिक्विड मेटल फिल करेंगे। क्या डायरेक्टली आप ऊपर से लिक्विड मेटल फिल कर दोगे? बिल्कुल नहीं। लिक्विड मेटल फिल करने के लिए आपको गेटिंग एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। आपको गेट्स बनाने पड़ते हैं, आपको रास्ता बनाना पड़ता है, आपको वो रास्ते बनाने पड़ते हैं जहां से लिक्विड मेटल फ्लो होके कैविटी के अंदर एंटर करेगा।
तो पहले मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा इंट्रो दे देता हूं गेटिंग एलिमेंट्स का। हालांकि गेटिंग एलिमेंट्स को हम अलग से पढ़ेंगे, सेपरेटली हम उसका पूरा का पूरा डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको ये कास्टिंग प्रोड्यूस करना चाहते हो, बिल्कुल सिंपल कास्टिंग, और वो सिंपल कास्टिंग क्या है? क्यूबिकल कास्टिंग, ठीक है। सिंपल कास्टिंग क्या है? क्यूबिकल कास्टिंग है। इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकती है। इस क्यूबिकल कास्टिंग को प्रोड्यूस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ पैटर्न आप क्या बनाएंगे? कैविटी। विद द हेल्प ऑफ पैटर्न आप क्या बनाएंगे? कैविटी। तो देखिए क्या होगा, आपके पास एक मोल्ड बॉक्स होगा। सो दिस इज योर मोल्ड बॉक्स। कॉप एंड ड्रैग बॉक्स होंगे, मैं वो नहीं बता रहा हूं अभी आपको। यहां पर होगी आपकी ये कैविटी। ये क्या होगी? कैविटी, अंदर की तरफ। कहां? अंदर की तरफ। सो दिस इज योर कैविटी। अब इसके अंदर हमें लिक्विड मेटल डालना है। तो इसके अंदर लिक्विड मेटल डालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर लिक्विड मेटल डालने के लिए, लिक्विड मेटल को फिल करने के लिए हमें रास्ता बनाना पड़ेगा, और उस रास्ते को हम कहते हैं गेटिंग एलिमेंट्स। सो वो रास्ता कुछ इस तरीके से होगा, देखिए, बिल्कुल सिंपल वे में बना रहा हूं। यहां से आपका लिक्विड मेटल अंदर जाएगा, आपको ऐसा रास्ता बनाना पड़ेगा। क्या होगा? लिक्विड मेटल सबसे पहले यहां एंटर करेगा। किसी का नाम नहीं बता रहा हूं कि ये कैसे जा रहा है। सबसे पहले यहां एंटर होगा। यहां एंटर होने से क्या होगा? उसकी स्प्लैशिंग कम हो जाएगी। अगर हम डायरेक्ट इसको सीधा गिराएंगे तो यहां पर वो कोर पर गिरेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? यहां पर मोल्ड इरोजन हो सकता है। पानी गिरो ऊपर से मिट्टी पर तो वहां होल हो जाता है ना। तो सेम है, लिक्विड मेटल को आप डायरेक्टली हाई वेलोसिटी से गिरोगे तो यहां पर मोल्ड इरोजन होगा, और आपकी मोल्ड सैंड लिक्विड मेटल के साथ फ्लो होते हुए कैविटी के अंदर आ जाएगी, और हम नहीं चाहते हैं। विद ऑप्टिमम वेलोसिटी हम चाहते हैं कि लिक्विड मेटल कैविटी के अंदर एंटर हो। तो ये अंदर आने का रास्ता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, इस कंडीशन में आपका लिक्विड मेटल फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपका लिक्विड मेटल फिल होना स्टार्ट हो चुका है। सो दिस इज योर लिक्विड मेटल, दिस इज योर लिक्विड मेटल। लिक्विड मेटल फिल होना स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे एक बात बताइए, आपको पता कैसे चलेगा कि लिक्विड मेटल यहां तक फिल हो गया? यहां से तो पता नहीं चलेगा। आप सोच रहे हो कि हम डालेंगे तो ये प्रेशर के थ्रू यहां से बाहर निकल जाएगा तो पता चल जाएगा कि ऊपर तक फिल हो गया। नहीं, उससे भी आप इंश्योर नहीं हो सकते। तो यह इंश्योर करने के लिए कि कैविटी में लिक्विड मेटल फिल हो चुका है, हम क्या करते हैं? यहां पर एक और रास्ता बना देते हैं। अभी मैं ये रास्ता नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको पता चल जाएगा। यहां पर भी अब हम क्या करते हैं? एक गेटिंग एलिमेंट बना देते हैं। तो यहां से हम लिक्विड मेटल को फिल करते रहेंगे। लिक्विड मेटल फिल हुआ, फिल हुआ, फिल हुआ, फिल हुआ। यहां से जब हम लिक्विड मेटल फिल कर रहे होंगे, हम यहां से देख रहे होंगे कि लिक्विड मेटल बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, और आ गया। तो जब लिक्विड मेटल बाहर आ जाएगा, हम ये इंश्योर हो जाएंगे कि लिक्विड मेटल कैविटी में प्रॉपरली फिल हो चुका है। लिक्विड मेटल कैविटी में प्रॉपरली क्या हो चुका है? फिल हो चुका है। तो यहां भी लिक्विड मेटल होगा। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं कैविटी को छोड़कर, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं कैविटी को छोड़कर, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं गेटिंग एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? गेटिंग एलिमेंट्स। जितने भी कास्टिंग आप बनाओगे उतने आपको गेटिंग एलिमेंट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आपको 2 प्रोडक्ट बनाने हैं तो 2 कैविटी बनेगी, दोनों कैविटी के अलग अलग गेटिंग एलिमेंट्स बनेंगे। 3 प्रोडक्ट बनाने हैं तो 3 कैविटी बनेगी, 3 cavities has to be produced, and along with these cavities we have to produce the gating elements also। लेकिन अगर हमें 1000 प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो 1000 टाइम्स आपको गेटिंग एलिमेंट्स बनाना पड़ेगा। 1000 टाइम्स आपको क्या बनाना पड़ेगा? गेटिंग एलिमेंट्स बनाना पड़ेगा। ये तो आपका क्या है? मास प्रोडक्शन। ये आपका क्या है? मास प्रोडक्शन। लेकिन 1000 प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग गेटिंग एलिमेंट्स बनाना आपका क्या होता है? टाइम कंज्यूमिंग। क्या होता है? टाइम कंज्यूमिंग। टाइम ही तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम ही तो कहां है किसी के पास, ठीक है। आज के टाइम में मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंस टाइम की है। सो इतना टाइम कंज्यूम हो जाएगा, और ये अनप्रोडक्टिव टाइम है। ये क्या है? अनप्रोडक्टिव टाइम। तो इस टाइम को मिनिमाइज करने के लिए, क्या करने के लिए?
मिनिमाइज करने के लिए जो हम पैटर्न यूज में लेते हैं उसे हम कहते हैं गेटेड पैटर्न। क्या कहते हैं? गेटेड पैटर्न। अब आपको पता चल गया होगा कि गेटेड पैटर्न का यूज क्यों किया जाता है। अब ये बनाया कैसे जाता है उस पर मैं आने वाला हूं कि गेटेड पैटर्न बनाया कैसे जाता है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। इसको बनाना बहुत ही क्या है? सिंपल है। आप एग्जाम्पल में लेता हूं कि आप 4 प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हो। कितने प्रोडक्ट्स? 4 प्रोडक्ट्स। तो देखिए हम अब पढ़ने वाले हैं 4th नंबर टाइप ऑफ पैटर्न, दैट इज योर गेटेड पैटर्न। और मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसमें हम 4 प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर 4। सिंपल क्यूबिकल शेप के हम ले लेते हैं। तो देखिए ये एक प्रोडक्ट है, आप बनाना चाहते हो। इसी के आइडेंटिकल या फिर डिफरेंट बट सिंपल शेप के, कैसे? सिंपल शेप के प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। या हम कह सकते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की जो शेप होती है सिंपल ही होती है, ठीक है। लेकिन हम मास प्रोडक्शन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? मास प्रोडक्शन। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जितना प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो, जितने प्रोडक्ट बनाना चाहते हो उन सभी के पहले पैटर्न बनाओ। तो आप मान लो 4 प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो आपने पहले 4 पैटर्न बना दिए। कितने बना दिए? 4 पैटर्न। सो दीज आर द पैटर्न 1, 2, 3, 4। अब अगर मैं इन चारों को अलग अलग मोल्ड बॉक्स में डालूं तो चारों के लिए मुझे अलग अलग गेटिंग एलिमेंट्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन मैं यहां पर क्या करूंगा? पैटर्न के साथ ही मैं गेटिंग एलिमेंट्स को जोड़ दूंगा। खुद मैन्युअली नहीं बनाऊंगा, पैटर्न के साथ ही गेटिंग एलिमेंट्स को क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। कैसे जोड़ूंगा? देखिए दीज आर योर गेटिंग एलिमेंट्स। ये आपके क्या है? गेटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। इस गेटिंग एलिमेंट से मैं इसको जोड़ दूंगा, इसको जोड़ दूंगा, इसको जोड़ दूंगा, इसको जोड़ दूंगा। मतलब मैं एक ही पैटर्न बनाऊंगा। ये आपको मैंने डिफरेंट कलर में बता रखा है, लेकिन ये सिंगल पीस पैटर्न ही होता है। सिंगल पीस जैसा ही होता है, एक ही पीस में। अगर पैटर्न के साथ ही हम गेटिंग एलिमेंट्स दे रहे हैं उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? गेटेड पैटर्न। ये होते हैं रनर। दीज आर द रनर। इस रनवे से होते हुए आपका लिक्विड मेटल रन करता है, फ्लो होता है। यहां से आपका लिक्विड मेटल एंटर करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, जिस पॉइंट से आपका लिक्विड मेटल एंटर करता है उसे हम कहते हैं गेट। उसे हम क्या कहते हैं? गेट। क्लियर है? बिल्कुल सर, क्लियर, ठीक है। सो दिस इज द रनर। और रनर से आपका ये क्या हो रहा है? गेट के थ्रू एंटर हो रहा है। यहां तक आपको आई होप समझ आ चुका होगा, ठीक है। सो दीज आर द 4 पैटर्न्स। इन 4 पैटर्न्स के साथ ही अगर मैं गेटिंग एलिमेंट्स को अटैच कर दूं, बना दूं, ठीक है। मटेरियल लिख देता हूं। सपोज मैं ये भी वुड का बना रहा हूं, ये भी वुड का बना रहा हूं, ये भी वुड का बना रहा हूं, ये भी वुड का बना रहा हूं। हालांकि वुड के नहीं बनेंगे, ये भी मैं अगर वुड का बना रहा हूं तो ये सभी क्या बन रहे हैं? वुड के बन रहे हैं एज ए सिंगल पैटर्न। ये सभी एज ए सिंगल पैटर्न एक्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है इसमें। एज ए सिंगल पैटर्न एक्ट करेंगे और इस सिंगल पैटर्न को ही हम क्या कहते हैं? गेटेड पैटर्न कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द गेटेड पैटर्न? If you are producing the number of products in mass production, if you are producing the number of small products in the mass production, then producing the gating elements for each pattern will take time more manually. बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर हम एक एक पैटर्न के लिए गेटिंग एलिमेंट बनाएंगे। To overcome this, what will we do? We will produce the gating elements along with the number of patterns as a single pattern। तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ पैटर्न्स को एक जगह रखेंगे और गेटिंग एलिमेंट्स को उसके साथ अटैच कर देंगे और हम इस पूरे को एज ए सिंगल पैटर्न ही बनाएंगे। और एज ए सिंगल पैटर्न जो हम बना रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं? गेटेड पैटर्न कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? गेटेड पैटर्न।
तो आई होप यहाँ तक आपको गेटेड पैटर्न क्लियर हो चुका होगा। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न पढ़ चुके हैं, जिसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है आपके सिंपल शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, simple shape of objects and the objects are having at least one surface, that is flat surface, मतलब जिसकी कम से कम एटलीस्ट वन सरफेस कैसी हो, फ्लैट सरफेस हो। स्प्लिट पीस पैटर्न का हम कहाँ यूज करते हैं, वी विल यूज द स्प्लिट पीस पैटर्न वेयर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज हाई, where the complexity of the object is very high. So what will we do, we will split the pattern into number of pieces along the parting line. तो यहाँ पर हमने parting line को introduce किया था, along the parting line what will we do, we will split the number of pieces. अब क्या होगा, parting line के बाद हमने यहाँ पर एक चीज और introduce की थी, cope and drag box respectively। ठीक है, ऊपर वाला जो molding box का जो box होगा उसे हम कहेंगे cope box, नीचे वाले को हम क्या कहेंगे, ड्रैग बॉक्स कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने एक चीज और इंट्रोड्यूस की थी, दैट इज और डोवेल पिंस। ठीक है, तो वो डोवेल पिंस भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द लूज पीस पैटर्न। लूज पीस पैटर्न का यूज कहाँ किया जाता है, वेयर द ऑब्जेक्ट्स आर हैविंग सम प्रोजेक्शंस, ऑब्जेक्ट्स आर हैविंग प्रोजेक्शंस। तो कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, देयर आर द टाइप्स ऑफ द पैटर्न। नोट्स तो आपको बनाना ही है, लेकिन शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से हम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट्स आर हैविंग प्रोजेक्शन, फॉर एग्जांपल अंडरकट्स, बस इतना ही काफी। जहां पर ऑब्जेक्ट्स के प्रोजेक्शन होंगे, फॉर एग्जांपल अंडरकट्स होगा, वहां पर हम यूज करते हैं लूज पीस पैटर्न। गेटेड पैटर्न में क्या होता है, फॉर प्रोड्यूसिंग number of small objects in mass production, बस इतना काफी। Why? Because में क्या आएगा, because producing the gating elements for individual pattern will take more time manually, so we have to reduce the time of the producing the gating elements manually. So what will we do, we will produce a pattern along with number of patterns and gating elements as a single pattern, and that pattern is known as a gated pattern। बहुत ही easy है। Now the next type of the pattern is match plate pattern। अब हम match plate pattern से कंटिन्यू करने वाले हैं। match plate pattern में क्या होता है, देखिए यहीं से आपको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। यहां पर ऑब्जेक्ट कैसा था, सिंपल शेप का था। यहां ऑब्जेक्ट कैसा है, कॉम्प्लेक्स शेप का है। यहां पर ऑब्जेक्ट कैसा है, स्मॉल है, तो कह सकते हैं हम सिंपल है। और यहां प्रोडक्शन कैसा है, मास प्रोडक्शन है। अगर मैं बात करता हूं मैच प्लेट पैटर्न की, इसका यूज हम कहां करेंगे, देखिए यहीं से मैं निकाल रहा हूं। यहां पर होगा कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ ऑब्जेक्ट इन मास प्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ ऑब्जेक्ट इन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, गेटिंग एलिमेंट्स का यूज करते हैं along with number of patterns। कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, स्प्लिट द पैटर्न into number of split pieces। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा मैच प्लेट पैटर्न। क्लियर है, बिल्कुल से क्लियर है। जब बिल्कुल आपको बेसिक क्लियर होगा तो आप मैच प्लेट पैटर्न को आसानी से समझ पाओगे। मैच प्लेट पैटर्न का यूज कहां किया जाता है, in order to produce the complex shape of object in mass production, match plate pattern is used। So now let's continue with the match plate pattern। अब हम match plate pattern को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए match plate pattern कैसे होता है। जो मैंने आपको यहाँ तरीका बताया है उसी तरीके से आपको match plate pattern की क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है।
ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे। जैसे ही मैं डेफिनेशन लिखूंगा आपको मैच प्लेट पैटर्न पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द मैच प्लेट पैटर्न। सो दिस इज योर 5th नंबर पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट पैटर्न, ठीक है। मैच प्लेट पैटर्न की अगर डेफिनेशन की बात करूं, सो डेफिनेशन ऑफ द मैच प्लेट पैटर्न इज, इफ वी वांट टू प्रोड्यूस complex shape of object, complex shape of objects, so this is the complex shape of objects in mass production, so this is just nothing but the basically definition of your which pattern, split pattern, ठीक है। so if you want to produce complex shape of objects in mass production, pattern will be split into number of pieces, along the parting line, and it will be placed on match plate with gating elements. So this is the definition of the match plate pattern, ठीक है। मैच प्लेट पैटर्न में क्या हो रहा है, मैच प्लेट पैटर्न में हम कॉम्प्लेक्स शेप के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इन द मास प्रोडक्शन। तो कॉम्प्लेक्स शेप के ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स शेप के ऑब्जेक्ट के लिए हम पैटर्न को नंबर ऑफ पीसेस में स्प्लिट कर देते थे। पैटर्न को नंबर ऑफ स्प्लिट पीसेस में हम क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। सो नंबर ऑफ पीसेस आर देयर। अब इसके साथ क्या क्या हो रहा है, जो हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं अलोंग द पार्टिंग लाइन कर रहे हैं, और अलोंग द पार्टिंग लाइन स्प्लिटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, उन स्प्लिट पीसेस को मैच प्लेट पर रखेंगे। कहां रखेंगे, मैच प्लेट पर रखेंगे। और साथ ही साथ हमें क्या रखना पड़ेगा, गेटिंग एलिमेंट भी रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, मास प्रोडक्शन हो रहा है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जिनकी शेप कॉम्प्लेक्स है उनको हमने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद हमने उसे मैच प्लेट पर रख दिया, और मैच प्लेट के साथ साथ हमने उसमें गेटिंग एलिमेंट्स भी क्या कर दिए, प्रोवाइड कर दिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको दो ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल देता हूं। दो ऑब्जेक्ट कैसे हैं, एक ऑब्जेक्ट है आपका स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो कि कॉम्प्लेक्स शेप का ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा ये ले लीजिए जो हमने स्प्लिट पीस में देखा था कि इसको कैसे बनाते हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का हमें मास प्रोडक्शन करना है। क्या करना है, मास प्रोडक्शन। तो इनका मास प्रोडक्शन देखिए कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, इनको स्प्लिट कर देंगे। क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक मैच प्लेट लेंगे। सो दिस इज योर मैच प्लेट, दिस विल बी योर मैच प्लेट। मैच प्लेट लेने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों पैटर्न्स को उसके ऊपर रखेंगे। सो रखते हैं। So this is your first pattern, this is your second pattern, this is your first pattern। ऊपर वाला फर्स्ट, नीचे वाला सेकंड, मतलब एक ही पैटर्न के दो स्प्लिट पीसेस है। This is your next type of the object, this is your next type of the object जिसके पैटर्न को हमने स्प्लिट किया था, ठीक है, जिसके पैटर्न को हमने क्या किया है, स्प्लिट किया है, लाइक दैट कर दिया। ऐसा तो सर हम स्प्लिट पीस पैटर्न में भी करते थे। इसमें एक्स्ट्रा हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं गेटिंग एलिमेंट्स प्रोवाइड। सो दीज आर द गेटिंग एलिमेंट्स, दीज आर द गेटिंग एलिमेंट्स। और यहां पर भी कंटिन्यूएशन में भी क्या है, गेटिंग एलिमेंट। सो दिस इज द गेटिंग एलिमेंट, दिस इज द गेटिंग एलिमेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पूरी असेंबली को कहां रखते हैं हम, कोप एंड ड्रैग बॉक्स में। सो लो कोप एंड ड्रैग बॉक्स। सो दिस इज योर कोप बॉक्स एंड ड्रैग बॉक्स, कंबाइंड ही बना दिया है मैंने। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैच प्लेट रख रहा हूं। सो दिस इज द मैच प्लेट। अलोंग दिस मैच प्लेट में क्या रख रहा हूं, यहां पर आपके पैटर्न रख रहा हूं। सो दीज आर द पैटर्न्स, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर गेटिंग एलिमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। सो दीज आर द गेटिंग एलिमेंट्स।
these are the getting elements, these are the getting elements, these are the getting elements। और ये क्या है आपका, ये है आपका ब्लू कलर वाला पैटर्न। ब्लू कलर वाला क्या है आपका पैटर्न, दिस इज द पैटर्न। ख्याल हमें यहां क्या रखना है, ख्याल हमें रखना है दो ही पॉइंट्स का कि आपका ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, कॉम्प्लेक्स शेप है, और आप ऑब्जेक्ट का जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, मास प्रोडक्शन कर रहे हो। अगर आप ऑब्जेक्ट्स का मास प्रोडक्शन नहीं करोगे तो आप स्प्लिट पीस पैटर्न का यूज करोगे। अगर आप ऑब्जेक्ट का मास प्रोडक्शन करोगे तो आपको मैच प्लेट पैटर्न यूज में करना पड़ेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स शेप का नहीं है, सिंपल शेप का है, तो आप क्या करोगे, आप फर्स्ट पैटर्न जो हमने यहां पर पढ़ा है दैट इज योर सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न, वो यूज करोगे अगर आप मास प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो। अगर आप मास प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको यूज में लेना पड़ेगा गेटेड पैटर्न। तो देखिए ये आपका है गेटेड पैटर्न के सिमिलर, लेकिन यहां पर जो प्रोडक्शन रेट है वो स्मॉल है और यहां पर जो प्रोडक्शन रेट है वो लार्ज है, मास प्रोडक्शन है। और ये जो स्प्लिट पीस वाला है ये आपका मैच प्लेट पैटर्न से संबंधित है, रिलेट करता है, ठीक है। सो दिस स्प्लिट पीस पैटर्न विल बी फॉर स्मॉल प्रोडक्शन and this match plate pattern will be used for the large production, okay, and this will be used for your simple shape of object and this will be used for your complex shape of object. This gated pattern will be used for the small size objects or maybe sometime it will be said as a simple shape of object, ठीक है। याद रखने का तरीका है, मैच प्लेट पैटर्न का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें तो आपको पता ही है कि लूज पीस है, तो ये चीजें क्या रखनी है, आपको याद रखनी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पैटर्न दैट इज योर स्वीप पैटर्न। स्वीप मतलब क्या होता है, साफ करना। तो स्वीप पैटर्न में जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्वीप पैटर्न का हम यूज कहां करते हैं, स्वीप पैटर्न का हम यूज करते हैं जहां पर हमें 3D ऑब्जेक्ट्स बनाने हो विद द हेल्प ऑफ द 2D पैटर्न। विद द हेल्प ऑफ द 2D पैटर्न अगर हमें 3D ऑब्जेक्ट्स बनाने हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्वीप पैटर्न का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन सिर्फ समटाइम्स इतना ही पूछ लिया जाता है कि 3D ऑब्जेक्ट्स अगर हमें बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ द 2D पैटर्न्स तो हम कैसे बनाएंगे। तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज वी आर गोइंग टू यूज स्वीप पैटर्न। सिंपल सा इतना क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन स्वीप पैटर्न का हम यूज कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, स्वीप पैटर्न टॉपिक डाल देता हूं। सो दिस इज योर 6th नंबर पैटर्न दैट इज योर स्वीप पैटर्न, ठीक है। स्वीप पैटर्न, स्वीप पैटर्न में क्या होगा, स्वीप पैटर्न में आपके पास होगा 2D पैटर्न। स्वीप पैटर्न में आपके पास क्या होगा, 2D पैटर्न, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगुलर पैटर्न ले लेते हैं, प्लेन पैटर्न है ये, दिस इज द पैटर्न, इट इज ए 2D पैटर्न and this pattern will be rotated along this axis. About this axis हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, रोटेट करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, इसको मोल्ड बॉक्स में इंसर्ट करेंगे, उसको फीड करेंगे। इसके मोल्ड बॉक्स के अंदर होगी मोल्ड सैंड, इस मोल्ड बॉक्स के अंदर होगी मोल्ड सैंड, और इस मोल्ड सैंड का एक स्पेशल नेम है दैट इज योर लोम सैंड। यहां पर जो सैंड यूज में ली जाएगी उसे हम कहेंगे लोम सैंड। और लोम सैंड में क्या होता है, लोम सैंड में होता है 50% सिलिका एंड 50% क्ले, 50% सिलिका एंड 50% क्ले। With rotation what will we do, we will feed this pattern into the loam sand। तो जब ये अंदर जाएगा इसके ऐसे घूमते हुए, तो आप इमेजिन कर सकते हो ये क्या करेगा, यहां पर कैविटी प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, कैविटी प्रोड्यूस। और वो कैविटी कैसी होगी बताइए, उस कैविटी की ज्योमेट्री कैसी होगी, द ज्योमेट्री ऑफ दैट कैविटी विल बी कोनिकल। ऐसे रोटेट करता हुआ अंदर जाएगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी, कोनिकल शेप की बनेगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिक्विड मेटल करेंगे कि नहीं, लिक्विड मेटल फीड करेंगे। तो जब हम इसमें लिक्विड मेटल फीड करेंगे, लिक्विड मेटल को फिल करेंगे, तो क्या होगा, लिक्विड मेटल सॉलिडिफाई होने के बाद कैसा दिखेगा, कोन। कैसा दिखेगा, कोन। और कोन क्या एक 3D ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैटर्न कैसा था, 2D पैटर्न था। तो आपको कोन कैसा नजर आएगा, देखिए आपको कोन कुछ इस तरीके से नजर आएगा। सो दिस विल बी योर कास्टिंग, दिस विल बी योर
कास्टिंग, और यहां क्या है आपकी कैविटी। सो दिस इज द कैविटी, और कैविटी में हमने क्या फिल किया है, कैविटी में हमने फिल किया है लिक्विड मेटल। सो दिस इज योर रेड कलर लिक्विड मेटल। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इस पैटर्न की लिमिटेशन क्या है। इस पैटर्न की लिमिटेशन है कि इस पैटर्न से हम ओनली एक्सिस सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स को ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी कैन प्रोड्यूस ओनली एक्सिस सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स। क्या हम इससे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल। विद द हेल्प ऑफ दैट हम कोनिकल सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहां जो हमने कोनिकल ऑब्जेक्ट बनाया है ये कैसा है? सॉलिड है। कैसा है? सॉलिड है। अगर हमें सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए आपका पैटर्न कुछ इस तरीके से नजर आएगा। आपका पैटर्न एक रेक्टेंगुलर प्लेट होगी। कैसी प्लेट होगी? एक रेक्टेंगुलर प्लेट होगी। सो दिस विल बी योर 2D पैटर्न, 2D पैटर्न, एंड दिस पैटर्न विल बी रोटेटेड अबाउट दिस एक्सिस। रोटेट होने के साथ साथ हम क्या करेंगे? इसको लोम सैंड में डालेंगे। सो दिस विल बी द लोम सैंड, और आपका कैविटी कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके का कैविटी बनेगा। ऐसे रोटेट होते हुए अंदर जाएगा ये, तो आपका यहां पर कैविटी बनेगा और इसके चारों तरफ क्या होगी? लोम सैंड। दिस इज द लोम सैंड। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम इसमें लिक्विड मेटल फिल करते हैं। सो दिस इज द लिक्विड मेटल। और जब ये लिक्विड मेटल सॉलिडिफाई हो जाता है तो आपको मिलेगा एक सॉलिड सिलेंडर। क्या मिलेगा आपको? एक सॉलिड सिलेंडर। ठीक है। सो वी कैन प्रोड्यूस द सिलेंड्रिकल एंड कोनिकल ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। और इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है कि जो टेंपल में बेल्स होती है, जो टेंपल में बेल्स होती है, घंटी, उसको भी हम प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्वीप पैटर्न। लेकिन अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये जो बेल्स होती है तो होलो होती है, खोखली, होलो, इसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते प्रोड्यूस? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं विद द हेल्प ऑफ स्वीप पैटर्न होलो ऑब्जेक्ट्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो अब तक हम जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, दीज प्रोडक्ट्स आर द सॉलिड प्रोडक्ट्स। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि होलो प्रोडक्ट्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, और यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि होलो प्रोडक्ट्स, होलो कास्टिंग्स कह सकते हैं हम, कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्लियर है? तो देखिए बेल की शेप कैसे होती है? जिस शेप की बेल होती है पहले आपको उस शेप का 2D पैटर्न यूज में लेना पड़ेगा। ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, पहले एक 2D पैटर्न लेते हैं। दिस इज द एक्सिस। ठीक है। हमने क्या लिया? एक 2D पैटर्न लिया कुछ इस शेप का। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो दिस इज द 2D पैटर्न एंड वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस ए कॉनिकल बेल। ठीक है, जो टेम्पल्स में होती है। सो दिस इज योर 2D पैटर्न एंड दिस 2D पैटर्न विल बी रोटेटेड अबाउट दिस एक्सिस एंड along with this rotation what will we do? हम इस पैटर्न को क्या करेंगे? मोल्ड बॉक्स में डालेंगे, यहां इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब हम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में डालेंगे तो आप देख सकते हो कि यहां पर कुछ इस तरीके की कैविटी प्रोड्यूस हो जाएगी, लाइक दैट। हो गई? ये कुछ इस तरीके की कैविटी प्रोड्यूस हो चुकी है और इसके चारों तरफ क्या है? लोम सैंड। कौन सी सैंड है ये? लोम सैंड है। अब अगर इस कैविटी में मैं डायरेक्ट लिक्विड मेटल फिल कर दूं तो मुझे एक सॉलिड प्रोडक्ट मिलेगा। कैसा प्रोडक्ट मिलेगा? सॉलिड। लेकिन मुझे कैसा प्रोडक्ट चाहिए? होलो प्रोडक्ट चाहिए। तो होलो प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जिस पोर्शन में मुझे होलो चाहिए, जिस पोर्शन में मुझे होल चाहिए, एम्प्टी स्पेस चाहिए, वहां पर मुझे कोर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? कोर। अर्थ में आप रहते हो, अर्थ में भी एक कोर है। ठीक है, अर्थ में भी क्या है? कोर है। तो कोर को आप उससे रिलेट कर सकते हो कि होलो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें कोर का यूज करना पड़ता है। कोर को कैसे प्लेस करेंगे? देखिए
दिस इज योर कोर, दिस इज योर कोर, ये आपकी क्या है, कोर है। ठीक है, कोर किसकी बनी होती है, ये मोल्डिंग सैंड की ही बनी होती है, मिट्टी ही है, ये मोल्डिंग सैंड ही है, लेकिन हम इसको अलग से अंदर रखेंगे। अब क्या ये हवा में लटकेगी, हवा में थोड़ी ना लटकेगी। हम क्या करेंगे, इसको सपोर्ट करने के लिए मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे। तो अब जो मैं डार्क ब्लैक कलर में बता रहा हूं, दीज आर यूज्ड टू सपोर्ट द कोर इनसाइड द मोल्ड कैविटी। ये जो मैं डार्क कलर में बना रहा हूं, इसका पर्पस क्या है, इट इज यूज्ड टू सपोर्ट द कोर इनसाइड द कैविटी, इनसाइड द कैविटी। तो देखिए नीचे भी लगाऊंगा क्योंकि नीचे गिर जाएगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बोलो, आपके मन की आवाज मेरे तक आती है। ठीक है, देखिए दिस ब्लैक कलर वन इज नोन एज ए चैपलेट्स। क्या कहते हैं इसे, हम चैपलेट्स कहते हैं। और ये जो ब्लू कलर का है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बताएंगे, जल्दी से बताएं। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले कि ब्लू कलर वाले को हम क्या कहते हैं, ब्लू कलर वाले को हम कहते हैं कोर। ब्लू कलर वाले को हम क्या कहते हैं, कोर। कोर को हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्र, सेंटर। ठीक है, सो इट इज द कोर। कोर का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें होलो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर लिक्विड मेटल को पोर करूंगा अराउंड द कोर। तो जब इसमें लिक्विड मेटल जाएगा, सो दिस विल बी द लिक्विड मेटल, दिस विल बी द लिक्विड मेटल, दिस विल बी द लिक्विड मेटल। क्या ये कोर को रिप्लेस करेगा, नहीं करेगा। ये कोर के चारों तरफ होगा और इसके चारों तरफ जो गैप है कोर और आपके मोल्डिंग सैंड के बीच में, जो कैविटी है, उसमें फिल हो जाएगा। मैंने एक पॉइंट और बताया था बातों ही बातों में, दीज चैपलेट्स आर मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, दीज चैपलेट्स आर मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स। और इनका मटेरियल वही होता है जिस मेटल का आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो। तो जब लिक्विड मेटल अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, चैपलेट्स को भी मेल्ट करेगा। और जब आपका ये चैपलेट्स मेल्ट हो जाएगा तो एक होमोजीनियस मिक्सचर प्रोड्यूस हो जाएगा और जो आप होलो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो वो प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इस मोल्ड बॉक्स को हटा देंगे। उसके बाद इसके अंदर जो ये कोर है ये भी मिट्टी का ही बना है। तो जब हम वाइब्रेट करेंगे, हिलाएंगे ऐसे, तो ये जो कोर है ये भी बाहर आ जाएगा। तो फिर हमें क्या मिलेगा, एक होलो प्रोडक्ट। क्या मिलेगा, एक होलो प्रोडक्ट। और होलो प्रोडक्ट हमें कैसा नजर आएगा, ये वाला देखिए, होलो प्रोडक्ट हमें कुछ इस तरीके का नजर आएगा, ऐसे ऐसे होलो प्रोडक्ट हमें नजर आएगा। सो दिस विल बी लाइक दैट, सो दिस विल बी योर प्रोडक्ट और कास्टिंग। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, होलो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हो। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। क्या आप इसकी हेल्प से होलो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, विद द हेल्प ऑफ द कोर हम होलो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहां पर आपको पॉइंट आपके दिमाग में घुसा लेना है कि कहीं भी अगर आपको होलो नजर आ गया क्वेश्चन में, तो हो सकता है आपको ऑप्शन में कोर मिले। क्या मिले, कोर मिले। अगर आपको क्वेश्चन में नजर आ जाता है कोर और कहीं एक वर्ड नजर आ जाता है सपोर्ट, तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डेफिनेटली चैपलेट्स होगा। अगर पूछा जाता है व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द चैपलेट, इट इज द सेम एज द मटेरियल ऑफ द कास्टिंग विच इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड। कास्टिंग का जो मटेरियल होता है वही मटेरियल होता है किसका, चैपलेट्स का। और चैपलेट्स का काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू सपोर्ट द कोर इनसाइड द मोल्ड कैविटी। So with the help of the sweep pattern, we can produce the 3D axis symmetric object. For example, bells को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं स्वीप पैटर्न के, 5 स्टार है ये, ठीक है। बेल्स को आप प्रोड्यूस कर सकते हो, कोन को प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, होलो कोन भी प्रोड्यूस कर सकते हो, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो, होलो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन यहां पर एक टर्म एंड कंडीशन है कि जब भी आपको होलो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उस कंडीशन में चैपलेट्स और कोर का यूज करना पड़ेगा। उस कंडीशन में मैंडेटरी
कोर का यूज करना ही करना पड़ेगा, और कोर को सपोर्ट करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, चैपलेट्स का यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्वीप पैटर्न। सो व्हाट इज द स्वीप पैटर्न? इट इज ए 2D पैटर्न विद द हेल्प ऑफ विच 3D एक्सिस सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। In order to produce the hollow objects, we will use the core. We will use the core. तो यहां तक आपको ये स्वीप पैटर्न के बारे में आई होप चीजें क्लियर हो चुकी होगी। Now I'm going to come to the follow board pattern. अब मैं follow board पैटर्न को बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशन आप जरूर याद रखिएगा, एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आता है। कोर का मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है कि किस बेस्ड पर आता है, कि कोर की एप्लीकेशन क्या है और कोर का डिजाइन क्या होता है। ये सभी टाइप के पैटर्न्स पढ़ने के बाद हम कोर का डिजाइन भी कर लेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द पैटर्न, दैट इज योर फॉलो बोर्ड पैटर्न, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट पैटर्न है 7th नंबर, इट इज योर फॉलो बोर्ड पैटर्न। नाम से कुछ निकालने की कोशिश करो। ऐसा बोर्ड जो फॉलो करता हो किसे, पैटर्न को। ऐसा बोर्ड जो फॉलो करता हो पैटर्न को, उसे हम कहते हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न। यह कब यूज किया जाता है? हम किसी चीज को फॉलो या सपोर्ट कब करते हैं? जब वो वीक हो, उसमें स्ट्रेंथ कम हो। तो इस पैटर्न का यूज भी वहां किया जाएगा जहां पर आपका पैटर्न स्ट्रक्चरली वीक हो, उसमें स्ट्रेंथ में कमी हो। क्यों करेंगे, क्यों हम पैटर्न का सपोर्ट करें? बिकॉज ड्यू टू द रैमिंग फोर्स आपका पैटर्न टूट सकता है। रैमिंग फोर्स हम क्यों करते हैं, ये स्टार्टिंग से मैं आपको बताता आ रहा हूं, सॉरी, कि हम ये इंश्योर करते हैं कि जो आपकी मोल्डिंग सैंड है वो मोल्ड बॉक्स के सभी कॉर्नर में पहुंच जाए, इसीलिए हम रैमिंग करते हैं। तो रैमिंग में हम एक कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करते हैं। और अगर आपका पैटर्न स्ट्रक्चरली वीक होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका पैटर्न ब्रेक हो सकता है। और उसको ब्रेक होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉलो बोर्ड से। नाउ कम टू द एग्जांपल। आपका अगर पैटर्न कुछ इस तरीके का हो, सो दिस इज योर पैटर्न, ठीक है। अगर मैं इसको सीधा मोल्ड बॉक्स में रखता हूं और यहां सैंड डाल देता हूं, सीधा मोल्डिंग सैंड, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में जब आप रैमिंग फोर्स लगाओगे तो हो सकता है ये टूट जाए, इसकी शेप चेंज हो जाए। रैमिंग फोर्स पैटर्न डालने के बाद लगाया जाता है और रैमिंग फोर्स लगाने के बाद पैटर्न को निकाला जाता है। अगर आपको याद हो अलाउंसेस, तो उसमें हमने पढ़ा है। तो जब हम इस पर रैमिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका अगर पैटर्न स्ट्रक्चरली वीक है, अगर आपका पैटर्न स्ट्रक्चरली वीक है, तो इट मे बी ब्रेक ड्यू टू रैमिंग फोर्स। इट मे बी ब्रेक ड्यू टू रैमिंग फोर्स, तो ये टूट सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि इसको हम बोर्नविटा पिला के स्ट्रॉन्ग कर दे, नहीं, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको सपोर्ट कैसे करेंगे, वी विल यूज द फॉलो बोर्ड। तो यहां पर आपका ये पैटर्न है, ये क्या है, आपका पैटर्न है। सो दिस इज योर पैटर्न, 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 ठीक है। अब पैटर्न को हमें क्या करना है, सपोर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ द फॉलो बोर्ड। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक फॉलो बोर्ड लगा देंगे। पैटर्न अच्छा नहीं बनाया, वापस बनाता हूं, ठीक है। सो यहां पर है आपका एक स्ट्रक्चरली वीक पैटर्न, सो दिस इज द पैटर्न, दिस इज द स्ट्रक्चरली वीक पैटर्न। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक फॉलो बोर्ड लगा देंगे। सो दिस इज योर फॉलो बोर्ड। वुड का बना हो सकता है, इसका काम क्या होगा, इस पैटर्न को सपोर्ट करना। क्या करना, सपोर्ट करना। सो दिस इज योर फॉलो बोर्ड, दिस इज योर फॉलो बोर्ड। ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है, ये क्या है, फॉलो बोर्ड है। ये एक बोर्ड है, लकड़ी का बना हुआ लट्ठा है, जिसका फंक्शन क्या है, जिसका फंक्शन है इस पैटर्न को सपोर्ट करना। अब ये सपोर्ट कैसे करेगा, सपोर्ट इस तरीके से करेगा कि हम यहां तक इस पर मोल्डिंग सैंड को फिल कर देंगे। मोल्ड बॉक्स नहीं बना रहा हूं मैं,
यहाँ पर हम इस पे मोल्डिंग सैंड को फिल कर देंगे और मोल्डिंग सैंड के फिल होने के बाद जब हम इस पर रैमिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो आप खुद सोचिए, जब इसके नीचे बोर्ड है तो क्या ये ब्रेक हो सकता है? नहीं, ये ब्रेक नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बनेगा, इफ द पैटर्न आर द स्ट्रक्चरली वीक, इफ द पैटर्न आर द स्ट्रक्चरली वीक देन वी विल यूज द फॉलो बोर्ड पैटर्न। और हम ये फॉलो बोर्ड क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज अगर आपका पैटर्न वीक होगा, सो ड्यू टू द रैमिंग फोर्स, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द रैमिंग फोर्स योर पैटर्न में बी ब्रेक। अगर आपका पैटर्न ही टूट जाएगा तो जो आपकी कैविटी बन रही है वो उस शेप की नहीं बनेगी जिस शेप की आप बनाना चाहते हो। सो कैविटी विल बी नॉट अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड शेप, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द फॉलो बोर्ड। तो आई होप यहां तक आपको फॉलो बोर्ड पैटर्न क्लियर हो चुका होगा। सो अभी तक हमने 7 टाइप्स के पैटर्न्स पढ़ लिए हैं। इन पैटर्न्स के अलावा आपको और कोई पैटर्न याद नहीं रखना है, ठीक है। मैंने आपको कोप बॉक्स, ड्रेप बॉक्स, पार्टिंग लाइन, डोवेल पिन, ठीक है, 2D पैटर्न, 3D ऑब्जेक्ट्स, होलो ऑब्जेक्ट्स, कोर, इन सब के बारे में आपको मैंने क्या किया है, बता दिया है, ठीक है।